साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। हम चल रहे थे फॉर्मूलों की सीरीज में, तो आज हम इस वीडियो में 2D ज्योमेट्री के अंदर फॉर्मूले ले रहे हैं और वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन से, यानी शांकव परिच्छेद से। तो इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले और बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप सारे फॉर्मूले ठीक से समझ ले ताकि आपको सारे फॉर्मूले एक ही बार में याद हो जाए और एग्जाम के टाइम पे काम आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 2D का सबसे पहला वीडियो, जिसके अंदर में सारे फॉर्मूले जहां से स्टार्ट होते हैं बेसिक से, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं जो बेसिक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन से ही आपके सारे के सारे वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय, ये सारे जो कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो आप इसको पूरा देखें, बीच में छोड़े नहीं। हमारे सामने सबसे पहले है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यानी व्यापक द्विघात समीकरण कॉनिक सेक्शन का। आपको पता होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और इसी के बेस पे आपके आगे आता है डेल्टा इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है 2D में घुसने से पहले, ठीक है। तो ये आपके मेन इक्वेशन हो गया और ये हो गया डेल्टा। हमें डेल्टा की वैल्यू अलग अलग जगह क्वेश्चन सोल्व करते समय सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां देखना, अक्सर आपके जो आता है इसमें सिस्टम, वो है केंद्र, यानी कि जो आपके कॉनिक सेक्शन दे रखा है वो कॉनिक सेक्शन आपके क्या है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, पैराबोला है। तो इसकी पहचान तो हम डेल्टा से करेंगे, इस डेल्टा से। लेकिन जो भी शांकव है इन सभी में से, उसमें से उस शांकव का केंद्र कैसे फाइंड करें, यानी केंद्र के निर्देशांक। तो इसके लिए हमारे सामने फॉर्मूला है hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर और gh माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। ये हमारे उस, अगर वो इलिप्स है तो इलिप्स का सेंटर कहाँ होगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अगर वो सर्कल है तो सर्कल का सेंटर कहाँ है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। लेकिन फॉर्मूला अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं रहे तो छोड़ दो इसको। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको किसी भी कॉनिक सेक्शन का जो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताऊंगा, आप लास्ट में देख लेना। मैं एक कॉनिक सेक्शन लूंगा और उसका आपको सेंटर निकाल के बता दूंगा। फिर हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है हमारा कॉनिक सेक्शन किस प्रकार का है उसकी पहचान करना। आपके सामने जो स्क्रीन पे जो कॉन्सेप्ट दे रखा है 2D के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर नॉट इक्वल टू ab है तो हमारा कॉनिक सेक्शन क्या होगा, सरल रेखा युग्म। अगर हमारे सेकंड नंबर में डेल्टा इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर इक्वल टू ab है तो उस कंडीशन में वो समांतर रेखा युग्म होगा, यानी दोनों लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी। तीसरा नंबर आता है डेल्टा इक्वल टू 0 और a प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन शो करेगा। चौथा कह रहा है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 की तरफ शुरू हो गया है और h स्क्वायर इक्वल टू ab आए तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, आपके पैराबोला यानी परवलय। फिर पांचवी कंडीशन आती है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर लेस देन ab, तो उस कंडीशन में आपकी क्या बनेगा, दीर्घवृत्त। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 वाला, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, तो ये आपके बन जाएगा आयतीय
क्षमा करें, अति परवलय बन जाएगा ये, ठीक है, हाइपरबोला। ध्यान देना ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7 नंबर, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और ए प्लस बी इक्वल टू 0। उस कंडीशन में आपके बनता है ये आयतीय अति परवलय या इक्विलेटरल हाइपरबोला, ठीक है ना। इसको समकोणिक अति परवलय भी कहते हैं और इसके अंदर आपको पता होगा कि b की जगह हम a लिख देते हैं इसमें, बस ये फर्क है। फिर आता है 8th वाला, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b और h इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, वृत्त। तो ये आपके 8 कॉन्सेप्ट है, इनको आपको ठीक से याद रख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन सा कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है या पैरेलल लाइंस है, ये सब चीजें। फिर बात करें हम, नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, निम्न शांकव की पहचान कर इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने यहां 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ध्यान से देख लेना। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेम दूसरा भी कॉनिक सेक्शन है। हमें पहले पता करना कि ये कॉनिक सेक्शन इलिप्स है या हाइपरबोला है या कौन सा है, तो ये इसकी जानकारी हमें करनी है। दूसरा, इसके केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। मैंने यहाँ इसकी वैल्यू पहले लिख दी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। डेल्टा इक्वल टू है माइनस का 21/2। हम उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डेल्टा वाले में और पता कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरा, इसमें कंडीशन अगर आप निकाल के देखेंगे तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी आएगा, ठीक है। अब आपके डेल्टा 0 नहीं है, दूसरा एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो आप देखो कि ये कौन सी कंडीशन बनती है। डेल्टा 0 नहीं है और एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तो आप देख लो ये कंडीशन, यानी जो हमारा कॉनिक सेक्शन है वो क्या है, इलिप्स है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पहचान करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो अपन ने पता कर लिया। अब हम इसमें केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। मैंने केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया अभी, लेकिन फॉर्मूला अक्सर हम भूल जाते हैं, बार बार देखना पड़ता। जाने दो ना, छोड़ो ना उसको। आप एक काम करो, इस पूरे को एक नाम डाल दो, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इसका फलन f का x के रेस्पेक्ट अवकलन कर ले, तो ये आपके बन जाएगा 4x प्लस 3y, और x के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो ये 5 इक्वल टू 0। दूसरी बार आप इसी f का y के रेस्पेक्ट अवकलन कर ले, डिफरेंशिएशन कर ले, तो ये y के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये 3x प्लस 4y और ये प्लस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करने पर जो x और y के मान आएंगे वही आपके इस इलिप्स के केंद्र के निर्देशांक होंगे। और ये एग्जाम में पूछा गया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही पूछा है, पेपर उठा के देख लेना आप, और सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा हुआ है केंद्र के निर्देशांक, ध्यान देना। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा आपके 12x 9y प्लस 15 इक्वल टू 0, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 12x प्लस ये 4 से किया 16y और ये 4 से किया 8 इक्वल टू 0। आप माइनस कर लें इनको, तो ये आपके कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ गया, माइनस का कितना 7 आ रहा है, 7y, और ये आ जाएगा 15 में से 8 गए तो प्लस के 7 इक्वल टू 0, तो ये आपके y इक्वल टू आ गया 1।
ये y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो ये बन जाएगा आपके 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके आ जाएगा 4x इक्वल टू -8, तो x इक्वल टू -2। तो ये आपके केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2 1। इतना सा काम आपको इसमें करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैंने ये पूरा करवा दिया है ताकि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग नहीं हो। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आता है आपका और वो है ये सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन आपको करके बताना है और कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा कॉनिक सेक्शन है और दूसरा इसके केंद्र के निर्देशांक क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।